हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सो वेलकम बैक एंड किसमें ट्रस्ट में के लास्ट पार्ट में आप सभी ने देखा कि क्या देखा। आप सभी ने देखा कि शरारतें बढ़ती जा रही थी दोनों का। ये जो शरारती तान्या का, ये जो शरारती अंदाज था वो मतलब अक्की को तो पागल कर गया था। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये इसको हो क्या गया है, ऐसे कैसे। तभी किचन में मम्मी आ जाती हैं और कहती हैं, क्या कर रहे हो तुम दोनों यहाँ खड़ी? काम खत्म नहीं हुआ क्या? उधर खाना लग चुका है, बुलाया जा रहा है, चलो जल्दी आओ। तान्या और अक्की जल्दी से अपने अपने कामों में लग जाते हैं और उसके बाद अक्की बोलती है, मैं फ्रेश होके आती हूँ। वो ऊपर अपने रूम में चली जाती है। रूम में शावर लेते हुए तान्या की हरकतें उसके शरीर में एक गुदगुदी पैदा कर रही होती है। अक्की जल्दी से अपने काम में लग जाती, मतलब अक्की जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आती है और डाइनिंग टेबल पर बैठती है। तान्या भी वहीं उसके पास बैठ जाती है। दोनों के बीच का तनाव अभी भी महसूस किया जा सकता था। अक्की बार बार तान्या को देखती, उसकी आंखों में एक नई फीलिंग थी, आश्चर्य, एक्साइटमेंट और थोड़ा सा डर। तान्या अपनी मुस्कान छुपाए रखती है क्योंकि वो जानती थी कि उसने पूरा गेम बदल दिया है। और तान्या अक्की की हालत पर मुस्कुरा पड़ती है। दिन ऐसे ही इनकी रूठने मनाने हंसी खुशी में बीतता जा रहा था। दोनों की गाड़ी पटरी पर आ रही थी, दोनों का प्यार और गहरा होता जा रहा था। दोनों से धीरे धीरे तान्या की चोटें भी ठीक होने लगी थी। वो भी अपने हॉस्पिटल आना जाना शुरू कर चुकी थी। एक दिन दोपहर का टाइम था, अचानक बारिश शुरू हो गई थी। तान्या बालकनी में खड़ी होके चाय पी रही थी। तभी अक्की पीछे से आती है, छतरी लेकर तान्या की तरफ बढ़ती है और छेड़ते हुए कहती है, ड्रामा की उनकी तरह ये जो भीग कर यहाँ पर क्या पिक्चर का सीन रिक्रिएट कर रही हो? तान्या ने चाय का सिप लेते हुए कहा, कम से कम मैं किसी की तरह छतरी के नीचे तो नहीं छुप रही। अक्की मुस्कुराती है और कहती है, अच्छा ये लो चाय पी रही हो अकेले अकेले, मुझे भी दो। तान्या कहती, नहीं मैं तो नहीं दूंगी, तुम्हें पीनी है तो जाके खुद बना लो। दोनों के बीच एक हल्की फुल्की छीना झपटी होती है और छीना झपटी में तान्या की चाय गिर जाती है। तान्या गुस्से से अक्की की तरफ देखती है और कहती है, अब मुझे नई चाय बनानी पड़ेगी। अक्की कहती है, मैं बनाऊं? तान्या गुस्सा दिखाती है, लेकिन जब अक्की चुपचाप रसोई से जाकर उसके लिए एक नई चाय बनाकर लाती है तो तान्या का चेहरा धीरे से खिल उठता है। दोनों के बीच ऐसी छोटी मोटी तकरारें हो रही थी और कहानी आगे बढ़ती जा रही थी। एक दिन अक्की ऑफिस के काम में इतनी बिजी हो गई थी कि तान्या को कॉल करना ही भूल गई थी। तान्या पूरे दिन गुस्से में थी। घर आने पर जो इनके पीछे एक रूटीन सेट था कि डिनर वगैरह करके तान्या ऊपर छत पे जाती थी और अक्की भी उसके पीछे छत पे जाती थी। दोनों कुछ टाइम वहाँ छत पर अकेले एक दूसरे से बातचीत करते हुए पूरे दिन की थकान और हेक्टिक शेड्यूल को शेयर करते हुए एक दूसरे के साथ होते थे।
ऐसा ही आज भी हुआ था। डिनर वगैरह करने के बाद तान्या जो अक्की का वेट कर रही थी, अक्की छत पे पहुंची थी, लेकिन तान्या ने उससे एक बात नहीं, एक शब्द नहीं कहा। अक्की ने जाके तान्या को पीछे से हक किया तो तान्या सकपका के उससे दूर हटी। कहा, पागल हो गए हो क्या? कोई और भी आ सकता है छत पे, दिमाग ठीक नहीं रहता। तो तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? नहीं करनी मुझे तुमसे कोई बात। अरे यार सॉरी, बहुत काम था आज, सच में। एक टेक्स्ट नहीं कर सकते थे? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ या टाइम पास? अक्की चुप हो जाती है और कुछ नहीं कहती। दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी होती है और थोड़ी देर बाद तान्या अक्की के जवाब का वेट करते करते थक कर नीचे अपने रूम में चली जाती है। अक्की काफ़ी देर तक वहीं खड़ी हो आसमान को निहारती है और फिर वो भी अपने रूम में आके सो जाती है। अगली शाम जब अक्की आई, डिनर किया और तान्या फिर वापस छत पे उसका इंतज़ार करने लगी। अक्की भी छत पर पहुंची। तान्या को कहा, तान्या एक बार इधर देखो प्लीज। तान्या ने पलट के उसकी तरफ देखा तो उसके हाथों में उसका फेवरेट केक, गुलाब का एक छोटा सा गुलदस्ता था। अक्की ने धीरे से तान्या की तरफ वो बढ़ाया और कहा, तुम टाइम पास नहीं हो, तुम मेरी टाइम की सबसे प्यारी फिक्स हो। तुम्हें पता है उस दिन मैं सच में बिजी थी, इसीलिए कॉल नहीं कर पाई। आई एम सॉरी। तुम मेरे लिए कभी टाइम पास नहीं हो सकती। तुम मेरी जिंदगी का सच हो, मेरा प्यार हो। मैं कभी तुमसे जानबूझ के कभी ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिससे तुम्हें तकलीफ हो। तान्या मुस्कुरा देती है और अक्की के गले लग जाती है। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है, दोनों के बीच का प्यार खुमार चढ़ने लगता है और फिर आता है वो दिन, तान्या का जन्मदिन। वो दिन जब सारी नादानियाँ, शरारतें और अधूरे इशारे एक मुकम्मल एहसास में बदलते हैं। अक्की तान्या के लिए एक छोटा सा सरप्राइज पार्टी रखती है। पहले सोचती है कि दोस्तों को बुलाए, लेकिन फिर वो दोस्तों को नहीं बुलाती, बस उन दोनों की पार्टी। पूरी फैमिली के सोने के बाद अक्की तान्या को कॉल करती है और चुपचाप उसे अपने रूम में बुलाती है। तान्या रूम में सबसे नजर बचा के एंटर होती है। हालांकि दोनों एक साथ एक कमरे में रह सकते थे, किसी को बता सकते थे कि दोस्त है, लेकिन वो दोनों और एहतियात चाहते थे तो चुपचाप उसके रूम में गई। रूम पूरा डेकोरेट था, बहुत अच्छे से। वो रूम को देखती रह गई थी। तान्या ने अक्की को देखा तो अक्की ने उसकी वही फेवरेट शर्ट पहनी हुई थी। वो अक्की के करीब गई और उसके गले में अपनी बाहें डाली। अक्की ने उसके होठों पे छोटा सा किस किया और कहा, हैप्पी बर्थडे तान्या, हैप्पी बर्थडे। तान्या ने उसे गले लगा दिया था। उसके बाद अक्की ने एक वीडियो प्ले किया जिसमें उनकी पहली मुलाकात, लड़ाइयाँ, हंसी, बारिश की चाय सब कैद थी।
ये देख के तान्या की आंखों में आंसू थे, चेहरे पर एक अजीब सा सुकून। कमरे में फेरी लाइट्स थी, छोटा सा केक रखा हुआ था। हकी ने तान्या की तरफ देखा और कहा, आज सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारी आवाज, तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारा गुस्सा, सब कुछ मुझे पूरा करता है। तान्या एक पल के लिए चुप होती है, कुछ नहीं कहती, बिल्कुल खामोश, खामोशी में कैद। केक कटवाया, दोनों ने एक दूसरे को खिलाया। कमरे में हल्की पीली रोशनी टिमटिमा रही थी, जैसे चांदनी से जलती हुई नन्हे से दिया। कमरे की हवा न गर्म न ठंडी, बस वैसी जैसी किसी गजल की सांस होती है, लय में और धीमी। हकी के हाथों में तान्या का चेहरा था, जैसे कोई बारिश की पहली बूंद हथेली पर थामे डरता हो कि कहीं गिर ना जाए। उसकी उंगलियां तान्या की गर्दन के पीछे से गुजरती तो लगता मानो किसी वीणा के तारों पर प्रेम की रागनी बज रही हो। उसने कहा, तुम्हें पता है, जब पहली बार तुम्हें देखा था तब भी लगा था लड़की एक दिन मेरी दुनिया उलट देगी। तान्या ने कहा, और जब तुमने पहली बार मुझे छुआ था ना, मुझे लगा था कि जैसे कोई किताब पहली बार खुली, डर भी लगा और पढ़ने की तलब भी हुई थी। अक्की ने तान्या को अपनी बाहों में भर लिया था। वो आलिंगन, वो कोई सामान्य आलिंगन नहीं था, वो वैसा था जैसे दो भटके हुए अक्षर एक ही शब्द बनने की कोशिश कर रहे हो। रात की चादर अब पूरी तरह फैल चुकी थी। कमरे की धीमे धीमे हवा और उस फेरी लाइट्स की टिमटिमाती उजाला, जैसे सारा ब्रह्मांड खुद को धीमा कर रहा, बस उन्हें महसूस करने के लिए। तान्या हकी के बेहद करीब थी, उनकी सांसें अब अलग नहीं थी, जैसे दो नदियां मिलते मिलते एक ही धार बन जाती हैं, बिना कोई शोर किए। हकी ने तान्या का चेहरा अपने दोनों हथेलियों में लिया और उसका अंगूठा तान्या के निचले होठ के कोने पे रुक गया। तान्या की आंखें आधी बंद हो गई, जैसे कोई खिड़की धीरे से बंद की जा रही हो, ताकि भीतर की दुनिया बाहरी शोर से बची रह सके। हकी ने धीरे से अपना होठ उसके होठों पे रखा। कोई तेज नहीं, आग नहीं था, ना कोई भूख से भरा तूफान। वो था जैसे किसी मंदिर में धीमे से जला गया दीपक, कांपती लो, स्थिर श्रद्धा। हकी के होठ तान्या के होठों को वैसे ही छू रहे थे जैसे कोई पंख किसी कमल की पंखुड़ी पर टिकता हो, हल्के से, नर्म और फिर भी पूरी तरह समर्पित। जब हकी ने तान्या के निचले होठों को अपने दांतों से हल्के से पकड़ा तो तान्या की सांस अंदर अटक गई, जैसे कोई गजल की एक पंक्ति अधूरी छूट गई हो, लेकिन फिर भी उसी में उसका सौंदर्य छुपा हो। तान्या ने अगले ही पल हकी को खुद से दूर कर दिया था और खुद थोड़ी दूर पर जाकर खड़ी हो गई थी। उसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी।
जो उसके काबू में नहीं थी। अक्की ने आके तान्या को फिर से अपनी बाहों में लिया और कहा, आज मत रोकना, आज मैं तुम्हारी और तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ पूरी तरह, जहाँ हम दोनों में कोई दीवार ना हो, सिर्फ तू जिस्म और एक जान हो। तान्या ने पीछे मुड़ के अक्की को देखा। तान्या अक्की की आंखों में वो प्यास, वो बेचैनी, उसे पान लेने की वो तड़प बहुत आसानी से देख सकती थी। उसने अक्की का चेहरा अपने हाथों में लिया, धीरे से उसके कान के पास गई और बहुत प्यार से कहा, अब मैं पूरी तरह तुम्हारी हूँ, सिर्फ तुम्हारी। तो देखते हैं आगे क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।